So for experimental studies जहाँ पर डिज़ाइन आपका 1 factor 2 treatments है, तो वहाँ पर in terms of कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग लगाएंगे, लेट्स हैव अ लुक via an example. तो जो टेस्ट है दैट इज कॉल्ड द टी टेस्ट, और टी टेस्ट भी वो वाला जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स जो है ना आप incorporate करोगे. So it is used for 1 factor 2 treatments, and before we go on, we need to reiterate कि independent variable और dependent variables क्या होते हैं in experimental studies. So see, this independent variable is the one which a researcher manipulates, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा था उसको मेजर किया जाता है, राइट. तो इन 1 factor 2 ट्रीटमेंट जो टेस्ट है, जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स है उसमें 2 सैंपल कंपेयर किए जाते हैं जो कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. आइदर वी कैन हैव अ सेटअप एन एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर जो है एक कंट्रोल ग्रुप हो और एक जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो. दैट मीन्स कि एक ग्रुप को आपने कुछ भी नहीं दिया, दैट इज अ कंट्रोल ग्रुप, यू डिड नॉट गिव दैट ग्रुप एनी ट्रीटमेंट, लेकिन जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है आपने उसको मैनिपुलेट किया, राइट. तो इन सच अ सिनेरियो यू नो द कंट्रोल ग्रुप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी एक जिसको ट्रीटमेंट दी जा रही है वो और उसके अंदर और सब्जेक्ट्स हैं, और एक जिसको ट्रीटमेंट एक कंट्रोल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, दैट्स अ डिफरेंट ग्रुप दैन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट दी जा रही है. सो that is why they are independent of each other. या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि you have 2 experimental groups और उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप नहीं है, which is कि आपने एक ट्रीटमेंट एक ग्रुप को दी और दूसरी ट्रीटमेंट दूसरे ग्रुप को दी. तो this is how आप 2 सैंपल्स जो है in this case बनते हैं और they are independent of each other. तो टी टेस्ट जो for the independent samples है is a parametric inferential test जो कि क्या करता है, comparing sample means of 2 independent groups. तो मीन्स कंपेयर करता है और उन ग्रुप्स के जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो. तो लेट्स हैव अ लुक टी टेस्ट की एग्जांपल में कि एज अ रिसर्चर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर C++ लैंग्वेज हो या पाइथन लैंग्वेज हो तो उसके अंदर अगर प्रोग्रामर्स अपना कोई प्रोग्रामिंग टास्क करें तो क्या द टाइम दैट इट टेक्स क्या उन दोनों में सेम है या डिफरेंट है. तो इन दिस केस आपने 20 जो है ना जो प्रोग्रामर्स ले लिया, एंड देन C++ जिन लोगों को आपने C++ में एक टास्क दिया विच दे वर सपोज टू परफॉर्म, वो आपने रैंडमली पहले 5 और इससे 11 से लेके 15 तक रैंडमली लोगों को असाइन कर दिया, विच बिकम्स 10 लोगों को आपने C++ की लैंग्वेज दे दी. इसी तरह पाइथन भी आपने रैंडमली असाइन कर दी अमंग 10 पार्टिसिपेंट्स. सो ओवर हियर देखें जो C++ है दैट इज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मैनिपुलेट हो रही है, राइट. C++ एक ग्रुप को दी जा रही है और दूसरे ग्रुप को जो है ना पाइथन दी जा रही है. और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज यू आर मेजरिंग कि क्या द यूजेज ऑफ दिस लैंग्वेज हैज any effect on the time that is required by the programmer. तो रिजल्ट C++ और पाइथन के क्या है, दिस इज हाउ दे एक को 3 मिनट लगे, एक को 2 मिनट लगे, and this is how you measured in terms of minutes. तो जो null hypothesis experiment का बनता है कि there is no significant difference in the time for the 2 programming language. तो जो T test of independence है that will allow you to test the hypothesis in this case, which is कि time इन दोनों का same है in terms of null hypothesis. और अगर null hypothesis आप reject कर देंगे तो alternative hypothesis accept कर लेंगे, which is there is a significant difference in time for the 2 programming languages, that is C++ and Python. Alright, ये तो कर दिया हम लोगों ने टी टेस्ट which is independent sample टी टेस्ट जिसको unpaired टी टेस्ट भी कहते हैं. But what and which is where we have unpaired groups where they are independent of each other. But what about when we have this the sort of same situation लेकिन ये है कि we have paired groups. So let's have a look at that situation. थोड़ा सा slightly उसी previous examples को हम थोड़ा सा change करते हैं. Over here now हमारे पास सिर्फ 10 programmers हैं, and they and in this particular experiment आपने उनको 2 different programs दिए, right? And you were trying to measure the effort in terms of time it took
कि वो प्रोग्राम 1 में कितना एफर्ट लगती है और प्रोग्राम 2 को बनाने में कितनी एफर्ट लगती है, वो राइट अप करने में कितनी एफर्ट लगती है. एंड हियर हाउ इट इज इट पेयर्ड, क्योंकि आपके पास 10 ही प्रोग्रामर्स थे, तो आपने दोनों प्रोग्राम्स हर एक सब्जेक्ट को दिए, यानी कि प्रोग्रामर 1 फर्स्ट प्रोग्राम 1 और फिर उसने दूसरा प्रोग्राम दूसरी दफ़ा किया. इसी तरह प्रोग्रामर 2 था, उसने मे बी पहले प्रोग्राम 2 उसने लिखा और बाद में फिर दोबारा प्रोग्राम 1 लिखा. सो नाउ दे आर पेयर्ड. क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर द सेम. सो ओवर हियर जो आपका मैनिपुलेटेड वेरिएबल हो गया दैट इज टू प्रोग्राम्स, और इसी तरह जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसका इफेक्ट आप देख रहे हो, जिसके ऊपर आप इफेक्ट देख रहे हो, दैट बिकम्स योर एफर्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम. And the null hypothesis is that the required effort to develop program A is the same as the required effort to develop as the required effort to develop program 2. So in this paired sample, आप जो test लगा सकते हो, that is paired t-test. So paired t-test will allow you to test whether this hypothesis is rejected or it is you fail to reject this hypothesis. अच्छा, एक और एग्जांपल इन दिस केस पेयर्ड टी टेस्ट में ले सकते हैं कि मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन मैनेजर सैलरी. पहले जब उन्होंने पीएचडी की हुई थी और पीएचडी करने के बाद क्या कोई डिफरेंस हुआ, तो मे बी यू हैव 5 सब्जेक्ट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और आपने देखा कि पीएचडी करने से पहले उनकी सैलरीज क्या थी, और फिर आपने ये भी देखा कि वो मैनेजर्स जिन्होंने पीएचडी कर ली उसके पीएचडी करने के बाद उनकी सैलरीज क्या थी. तो ओवर हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका सैलरी, क्योंकि सैलरी को आप देख रहे हो क्या पीएचडी करने या ना करने का इफेक्ट सैलरी के ऊपर आया या नहीं आया. और जो आपके जो दो रिलेटेड ग्रुप्स बने हैं वो बिफोर एंड आफ्टर हैं, दैट इज योर टाइम पॉइंट. सो आप टाइम की बेसिस के ऊपर जो है आप ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट नहीं कर रहे, ग्रुप्स आपके बन रहे हैं. Or the null hypothesis is that there is no difference in the salary. So even in such a scenario, जो ये hypothesis आपको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट लगाना पड़ेगा, that is going to be paired t-test. And by the way, we're talking about parametric test. That means in both of these situations, हमारे पास जो data है वो that is normally distributed. So we've done with the paired t-test and unpaired t-test, which is actually when we have a measurement or data जो है ना वो that is normally distributed. Let's have a look at the same experimental design, one factor two treatment. लेकिन now we talk about non-parametric test. और इसकी assumptions क्या हैं कि आपका जो data है वो normally distributed नहीं है. So उसके लिए जो test इस्तेमाल करते हैं कि non-parametric equivalent of टी टेस्ट वो है मैन विटनी यू टेस्ट. सो इसको हम लोग मैन विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट भी कहते हैं, विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट भी कहते हैं, विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट भी कहते हैं. सो मैनी नेम्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज. इफ यू हैव अ विटनी या यू, आप मैन विटनी और साथ में यू या विल्कॉक्सन मैन विटनी के साथ आ रहा होगा, दैट मीन्स इट्स द सेम टेस्ट. और इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर असेसिंग whether one of the two samples of independent observation tend to have larger values than the other. So that means Mann-Whitney U test भी independent samples के लिए इस्तेमाल होता है. So and it is the logical choice या जब आपके पास या तो डायरा ऑर्डिनल में हो या फिर आपकी डायरा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो नॉर्मल नहीं है. And here in non-parametric हम means में interested नहीं होते. We are not comparing the mean. Rather we are interested in the median. तो आपके hypothesis क्या होंगे? आपका नल हाइपोथेसिस हो गया कि मीडियन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू मीडियन ऑफ सेकंड ग्रुप, और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि मीडियन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज नॉट इक्वल टू मीडियन ऑफ द सेकंड ग्रुप. तो लेट्स हैव अ लुक एट वन ऑफ द एग्जांपल कि आपने you were trying to find out कि level of student satisfaction with the faculty member teaching same course to two different sections of the students. तो एक ही टीचर था लेकिन वो दो डिफरेंट सेक्शंस को जो है पढ़ा रहा था, सेम कोर्स पढ़ा रहा था, एंड यू वांटेड टू सी कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द फर्स्ट जो सेक्शन है वो कैसे डिफरेंट है भी या नहीं विद दी सेकंड सेक्शन. कैसे डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है या नहीं है. आई एम सॉरी, इट वाज
slip of tongue. तो जो data that was measured was on 5-point Likert scale के आपने कैसे measurement की, satisfaction को कैसे measure किया, आपने measure किया very much satisfied को 4 point दिया और इस तरह very dissatisfied को 0 point दिया, maybe they filled up a certain way, तो इस तरह आपने measurement ली. तो in this case जो independent variable है that is your section, और जो dependent variable है that is satisfaction. कि आपको section को आप change कर रहे हो, section 1 has a different sample and section 2 has a different sample. In other words, to put it more accurately, section 1 is one group and section 2 is another group. और जो dependent variable जो हम जिस चीज़ को जिसके ऊपर जो effect देख रहे हैं वो है satisfaction. तो see this section 1 और section 2 की आपने 19 स्टूडेंट से जो है दोनों सेक्शन में आपके पास 19 स्टूडेंट है, तो ये सेक्शन 1 के बच्चे हैं 19 और ये सेक्शन 2 के बच्चे हैं और उन्होंने आपको अपने satisfaction scores दे दिए. तो over here the null hypothesis is again there is no difference between the two sections on the level of satisfaction with the teacher. But over here see this, why we chose Mann-Whitty U-test and not unpaired या independent sample t-test is because हमारे पास in this case जो measurement है that is on ordinal scale, हमारे पास continuous या interval या ratio scale में नहीं है. So now we have done the Mann-Whitty test, which is where you're comparing two unpaired groups, और या तो data not normal है या फिर ये है कि आपका ranking में उसकी आपने जो level of measurement लिया वो ranking में लिया. So let's have a look when it comes to के हम लोग when we have paired groups. तो one factor two treatment pair comparison क्या है कि as an example कि there's a significant difference in a pre and post surgery platelets count. So आपने you were trying to find out कि number of जो platelets हैं वो सर्जरी से पहले कितने थे और सर्जरी करने के बाद जो है ना वो कितने हुए. तो ओवर हियर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज योर प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि आप प्लेटलेट्स काउंट के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है उसको देख रहे हो किसका, कि जो सर्जरी की पहले और सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद. तो योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकम्स द टाइम ऑफ सर्जरी, प्री सर्जरी या पोस्ट सर्जरी. सो ओवर हियर in this particular experiment you will have paired observation, ये independent observations नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके पास वही patient है, patient 1 आपने उसकी सर्जरी से पहले प्लेटलेट काउंट देखा और फिर सर्जरी के बाद आपने उसका प्लेटलेट काउंट जो है ना मेजर किया. इसी तरह दूसरा पेशेंट सर्जरी से पहले आपने प्लेटलेट्स काउंट उसका मेजर किया और सर्जरी के बाद आपने उसका प्लेटलेट्स काउंट मेजर किया. सो फॉर ऑल द 13 पेशेंट्स द ऑब्जर्वेशंस आर पेयर्ड, यानी कि इसी एक पेशेंट की दोनों ऑब्जर्वेशंस के दरमियान जो है ना आप you're trying to see if there is a statistical significant difference or not. So in this case, although the measurement is in interval scale, लेकिन ये है कि नॉर्मल जो जो हमने इस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को जब चेक किया तो इट वाजंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बेल कर्व नहीं आई थी. सो दैट मीन्स ओवर हियर हम लोग जो पेयर्ड जो टी टेस्ट है वो नहीं लगा सके, विच इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट, बल्कि हमने फिर यहाँ पर लगाना कौन सा है, वो वाला टेस्ट जो कि नॉन पैरामीट्रिक है, बिकॉज द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो null hypothesis for our investigation is कि there is no difference in the platelet count before and after surgery. और हम लोग इसको under these circumstances के normally distributed data नहीं है और paired हमारे पास जो है ना observations हैं, हम लोग कैसे ये वाला किस टेस्ट के थ्रू we can test this hypothesis. तो उसके लिए जो non-parametric equivalent of paired t-test है, that is Wilcoxon sign rank test. So Wilcoxon sign rank test is a non-parametric statistical hypothesis test used when comparing two related or paired samples. और इसमें it is alternative to paired t-test. क्यों? क्योंकि when you do not have a normally distributed population, उसकी जो distribution of data of the population is not normal, और या फिर और जो data is ordinal scale. तो जैसे हमने पुरानी एग्जांपल देखी, the distribution of the data was not normal and we were having paired observations.
तो here we're going to have Wilcoxon sign rank test. तो वो ये भी क्या करता है, ये मीडियन के डिफरेंस को देखता है. तो हमारे इन दिस केस हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो द मीडियन बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी इन टर्म्स ऑफ प्लेटलेट काउंट्स इज इक्वल टू 0, और उसका अल्टरनेटिव क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मीडियन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी ऑफ द प्लेटलेट काउंट्स इज नॉट इक्वल टू 0. तो एग्जाम्पल देखते हैं कि the defect densities in a program developed using two programming approaches by the same programmers have been compared. तो हमारे पास D stand for defects और ये approach A और approach B है. तो हमने approach A के through जो है ना defect densities जो है ना वो measure की, और इसी तरह जो है ना using approach B हमने जो है ना defect densities in a program जो है ना वो measure की, और on the same program. इसी तरह using approach A हमने defect density measure की of a program developed by approach A, और इसी तरह defect density of the program developed by approach B. तो इसी तरह हम लोगों ने paired जो है ना इनके जो है ना observations ले ली. So the null hypothesis in this case is there is no significant difference in the defect density due to approaches. And why we use Wilcoxon sign rank test to test this hypothesis is because हमारा जो data है that was not normally distributed. So in a nutshell, when we are comparing two paired groups और हमारे पास जो है the data is not normally distributed, so we'll be using Wilcoxon sign rank test.